मैंने जो लास्ट सर के साथ फिल्म देखी थी दबंग 3 थिएटर में, तो वो इट्स लाइक एक्चुअली इट्स लाइक अ फेस्टिवल, इट्स लाइक दिवाली. When I was 21 years old, it was an ad with Amir sir. हम दोनों थे ad में. Oh, okay. So you have actually worked with Amir Khan before Salman Khan. Hi Gautam and welcome to E-Times. Congratulations for Radhe. Thank you. It's a smashing debut. At least that's what we feel. What do you feel about it? Thank you. The reviews are out, the movie's out, fans have watched it. Thank you very much. मैं भी बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छे reviews मिल रहे हैं मुझे. I can see online and in so many articles out there. So touch wood, तारीफ हो रही है तो बस यही खुशी है सबसे बड़ी. I feel amazing. Also, could you share the best compliment you've received till now? Best compliment मुझे बहुत पहले ही मिल गया था जब मैं शूटिंग कर रहा था. So दो लोगों से स्टार्टिंग में ही मिला मुझे जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले सलमान सर, जिन्होंने मुझे फिल्म में चांस दिए और मुझे इस रोल के लिए बोला कि तू करेगा. मैंने कहा सर ऑफ कोर्स मैं करूंगा विदाउट इवन. तो मैं तो इवन रेडी था कि चाहे एक सीन हो थोड़ा पावरफुल हो मैं करूंगा. सो बिकॉज इफ यू स्टार इन if you come into a movie of Mr. Salman Khan, so it's a huge thing. So thoda sometimes it's up to an actor to leave an impact. तो मैं थोड़ा उसमें बिलीव करता हूँ कि अगर एक एक्टर को एक अच्छा सीन भी मिले तो वो करना चाहिए कभी कभी. तो फिर वो उस हिसाब से जब सलमान सर ने मुझे बताया थोड़ा रोल के बारे में, तो जब मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको करना स्टार्ट किया, so he started giving me that look with a smile on his face ki what are you doing types, so you meaning so I said sir you like it. तो अब हम उससे थोड़ा डरते हैं, डर के पूछा मैंने उससे, मैं कहा सर you like it, like too good. तो वो स्टार्टिंग पहले शॉट से ही स्टार्ट हो गया था. तो फिर कॉन्फिडेंस उन्होंने ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि यार कम ऑन डू इट. फिर प्रभु सर ने एक दिन मुझसे पूछ लिया जब मैं बहुत चुप रहता था सेट पर, ज्यादा बोलता नहीं मैं वैसे भी. तो फिर जब प्रभु सर ने एक दिन मुझे बोला, एक दिन बैठे हुए थे मेरे साथ, बहुत मेरे साथ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. तो जब धीरे धीरे वो खुले मेरे साथ, तो एक दिन मेरे साथ पूछ रहे थे कि वेयर वर यू फॉर इयर्स, वेयर वर यू. आई सेड सर मीनिंग लाइक मतलब यू आर अ गुड एक्टर, वेयर वर यू. ऐसे सर बस कहीं खो गए थे, आप आ गए हैं सही जगह पर आपके साथ, सलमान सर के साथ. सो होपफुली यहाँ से शुरुआत करते हैं. तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि उन्होंने भी पूछा कि तू साउथ करेगा, साउथ की मूवीज करेगा. ऐसे सर आई लव साउथ मूवीज, व्हाई नॉट. देन आई दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सो इट मेक्स मी फील अमेजिंग दैट सच बिग स्टार्स दे लाइक मी नाउ. सो बहुत खुशी होती है कि उन्होंने ऐसी बात बोली. और फिर सेट पे भी लोग धीरे धीरे बोलने लग गए यार तू अच्छा कर रहा है. तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट, हमें ऐसे लोग चाहिए जो इतने पॉजिटिव हो, एक इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाए, बूस्ट करे. वी नीड टू हैव द पॉजिटिव एनर्जी अराउंड अस. सो आई एम लकी नाउ फाइनली टू हैव सच अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ. Also, you know Salman Khan personally, but now it was like a professional relationship totally. So how was it on the sets? Did you feel like, was it intimidating at any point? No, like basically देखो पहले उस हिसाब से जब मैं बिग बॉस में था तो हम बाहर से एक इंटरेक्शन होती थी, तो पर्सनली इंटरेक्शन नहीं थी. पर्सनली इंटरेक्शन अभी जाके स्टार्ट हुई 2019 में, प्रॉपर 2019 एंड. तो वो फिर एक दूसरे को से हम मिलना जब रेगुलरली स्टार्ट हुआ, तो जब मैं सर से मिला तो मुझे पहले हमेशा से सर, देखो जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उससे थोड़ा डर भी लगता है, कभी कभी ऐसा होता है, फैमिलीज में भी होता है जब आप किससे प्यार. तो उनके साथ मुझे ऐसा फील होता था. तो मैं आई गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. सो आई रिस्पेक्ट टू एक्चुअली ऑल द पीपल कि हर इंसान अपने स्पेस में खुश रहे, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, स्पेशली सच अ बिग ह्यूज सुपरस्टार. तो मैं कभी वैसे पर्सनली कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ. और जब सर से जब मिला रेगुलरली तो उनको भी पता चला कि यार ही इज नॉट लाइक दैट.
ही इज अ कूल गाय। तो जब मिलना स्टार्ट हुआ, जब जानना स्टार्ट हुआ उनको, तो एक अच्छी उनके साथ रेपो बनी 2019 में, यू नो। तो उसके बाद जाके ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बना, और एज एन एक्टर उन्होंने भी मुझे जाना कि यार ये काम अच्छा कर लेता है। तो सर हमेशा बोलते हैं वो चीज मुझे कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो तेरे को आगे जाके बहुत काम मिलेगा इसके बाद। So then I used to feel really happy when he used to tell me that कि यार सर आपने बोल दिया, and I have earned your friendship, you know me as a person, so यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे फ्यूचर का तो कोई बात नहीं, हम बोल नहीं सकते क्या है, बट ये है कि सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है कि that I have you in my life. You decided to debut with a villainous character. So, does it bother you that you may get typecast or characterized into such roles ahead? I love movies. तो मूवीज मुझे बड़ी पसंद है। मुझे कई ऐसी मूवीज पसंद है कि जिसमें कुछ कैरेक्टर्स आए और अपने अपने थोड़े से काम से भी कुछ कर गए। You know this actor David Brownie. I don't know. I think one of the series I watched, Peaky Blinders. So there was this character in the series. Believe me, that actor killed it. You know, so he was the way he performed. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पे आए. I wanted to see more of him. तो मेरी ऐसी थिंकिंग है कि मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि मुझे हीरो ही रहना। मेरी लास्ट जो फिल्में थी सारी हीरोज में ही थी, और बहुत बड़ी बड़ी रिलीज नहीं हुई। और जितना भी उन्होंने मुझे स्टाइलिश दिखाया, जितना भी बढ़िया दिखाया, बहुत वेल प्रोड्यूस मूवीज में से नहीं थी वो, बट ये एटलीस्ट एक इतनी बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छी वेल प्रोड्यूस फिल्म है, सलमान खान फिल्म्स ने बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सॉलिड रोल भी अगर ऐसी फिल्म्स में मिलता है जो एक इम्पैक्ट जिससे आप एज एन एक्टर छोड़ सकते हो, तो आपको करना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, अगर मुझे आगे जाके भी बहुत अच्छे विलन के ऑफर्स आते हैं, यू नो, बॉलीवुड की फिल्म्स में या साउथ की मूवीज में भी, आई वुड लव टू प्ले देम। I love villain characters, negative characters, gray shade, or movies like, you know, Badlapur, where the hero is a bit villain as well, villain and hero. You know, so stories like that, it makes me to do something about it. So maybe in future, if something like that is gonna come my way, I'm gonna do it. So, in one of your recent interviews, you said that mistakenly you hit Salman Khan during an action scene. So, were you scared? What was your state of mind at that time? क्या बहुत होगा? डर बहुत डर गया था मैं। बस वो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई ऐसा एक्शन सीन नहीं था, पर वो एक पोजीशन हमने ली हुई थी, तो वेयर ही पिक्स मी अप। तो व्हेन ही पिक मी अप, तो हल्का सा यहाँ पे मेरा सर, वो भी बड़ी कॉमेडी हो गई थी सेट पे। जब मेरा सर उनके यहाँ पे लगा फेस पर हल्का सा, तो सर ने हल्का सा ऐसे किया, और वो मैंने ऐसे किया। मैंने कहा ओह शिट, एंड देन सर गेव मी अ लुक। सर गेव मी अ लुक बड़े मजाक में। मैंने कहा सर सॉरी सॉरी सॉरी। सर ओके ओके, इट्स ऑलराइट, नो वरीज। पर तूने सर क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि सर पे तो नहीं लगती है ना। तो आई वाज नर्वस कि हाँ, मुझे थोड़ी ना लगी, आपको लगी। इट वाज वेरी फनी, ही गिव मी अ लुक, एंड देन ही सेड, एंड देन ही, दो तीन लोग आसपास थे, सर ने बोला ये देखो, मेरे लगी है और इसके सर पे दर्द हो रहा है। तो इट वाज वेरी फनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा कोई फाइटिंग सीक्वेंस नहीं था वो, इट वाज जस्ट अ स्मॉल शॉक। या Right. Also, you have a major part with Randeep Hooda. So, how would you describe him as an actor, co-star? आई थिंक रणदीप हुडा इज अ वेरी गुड एक्टर, एंड उनसे सीखने को मिलता है। जो ठहराव है ना उनके बॉडी लैंग्वेज में, बात करने में, तो वो चीज, लाइक आई सेड, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एक्टर फ्रॉम द पीकी ब्लाइंडर्स, वही वही फील मुझे रणदीप हुडा भी देते हैं। ही इज नेक्स्ट लेवल एक्टर। एक ठहराव है उनके, एक लुक में भी ठहराव है। तो वो चीज उनसे भी बड़ी सीखने को मुझे मिली। मैं भी कुछ वैसा ही रेडी था, पर मैं जब उनको देखता था तो हमारी जुगलबंदी हो जाती थी आपस में, आंखों में। कई सीन्स थे फिल्म में जो जो हमारे नहीं लगे हैं साथ में, जो थे हम दोनों के। तो हमें डायलॉग नहीं होते थे हमारे पास, पर फिर भी हम लोग आपस में कुछ ऐसा कर लेते थे। तो दिस इज ओनली बिकॉज द द रिएक्शन ही यूज्ड टू गिव मी, आई यूज्ड टू एक्ट एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। So then what I would give him, he would understand कि okay,
he's given me something like that. तो हमें डायलॉग्स की जरूरत नहीं है when there is such a good actor in front of you. तो एक जुगलबंदी थी, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आई थिंक इज अ फैंटास्टिक एक्टर. हम सब जानते हैं उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं और वो परफॉर्म बहुत बहुत अच्छे से करते हैं. तो आई थिंक इज टू गुड इन द फिल्म. Also, you started your journey with TV, Yaar Bati Hum, Big Boss, and like you had a successful stint there and now transitioned into films. So how would you describe your transition from one medium to another? जी, एक्चुअली टीवी मैंने बहुत साल पहले, व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, मैंने ज्वाइन ही इसीलिए किया था ताकि मैं अपने आप को पहले समझ सकूं मैं काम कर भी सकता हूं कि नहीं. तो टीवी शो से मैंने काम काफी सीखा. मेरी कोशिश ये रहती थी मैं 3-3 टीवी शोज एक साथ करूं, और वही होता था मेरे साथ. मैं सिलेक्ट हो जाता था हर जगह पर टीवी में, और वो मुझे रिपीट करते थे. 3-3 शोज एक साथ करता था मैं उस टाइम पर. सो 8 साल मैंने टीवी शोज किए हैं रेगुलर. 25 दिन महीने में मैं शूट करता था. तो टीवी से काफी कुछ सीखने को मिला. इट वाज लाइक माय प्रैक्टिस. और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते हो. तो फिल्मों में यही होता है कि फिल्म पीपल दे नीड वन शॉट आर्टिस्ट जो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अच्छा परफॉर्म करे, एक शॉट दे और चलो जी अपने अपने घर. तो वो मैं उसकी स्टडी कर रहा था कई साल तक. तो मैं फिल्मों में भी अगर आना चाहता था तो एकदम से नहीं. तो मेरा प्लान था ये बहुत पुराना कि मैं पहले सीखूंगा, फिर मैं अपने आप को जानूंगा एज एन एक्टर, फिर धीरे 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 आई विल कम इनटू फिल्म्स. वो बात अलग है, मैंने बीच में बिग बॉस कर लिया था. फिर उसके बाद जैसे फिल्म्स ऑफ कोर्स मेरे पास आती थी, पर बहुत बहुत वेल प्रोड्यूस फिल्म्स नहीं होती थी तो मैं नहीं साइन करता था. तो फिर जो मैंने की वो आई. पर यही है, लाइक वेल प्रोड्यूस्ड, वेल रिलीज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट फिल्म विच आई हैव डन लाइक अ वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, वेरी वेल रिलीज्ड, वर्ल्ड वाइड रिलीज्ड. तो मुझे ये चीज बड़ी खुशी है कि फाइनली चलो अब फिल्मों में अब मैं जो भी मुझे अच्छा ऑफर होता है, वेल प्रोड्यूस होता है, तो उसमें मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ. So Salman Khan films are like a festival. So like when it released on Radhe released on OTT, did you have any apprehensions or any disappointment at all? मैंने जो लास्ट सर के साथ फिल्म देखी थी दबंग 3 थिएटर में, तो वो इट्स लाइक एक्चुअली इट्स लाइक अ फेस्टिवल, इट्स लाइक दिवाली. तो तो वो पूरी जैसे ईद पे लोग बाहर होते हैं, दिवाली पे लोग बाहर होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. तो वैसा वो माहौल एक अलग ही होता है थिएटर में. बट टेक्निकली इफ यू सी ही इज सच अ बिग ह्यूज स्टार दैट चाहे वो ओटीटी पे भी रिलीज कर दे तो उन्होंने वो पहले दिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने खुद का रिकॉर्ड पुराना, जो फिल्मों में एक दिन से अगर उसकी जो भी इनकम होती है वो उनको वहां पे ओटीटी से डबल ट्रिपल हुई. So it is still happening. I saw the rumors and stuff about the film differently. But then I think I watched the film yesterday. मैंने कल फिल्म देखी है, और जैसा मैंने ऑनलाइन जो पढ़ा है और जो देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म डिसेंट बनी है, बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग है बीच बीच में. और तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप ऑनलाइन देखते हो. तो ऑनलाइन आपका माइंड बहुत डाइवर्ट करता है. टू ऑल द पीपल आई वुड से कि ऐसा कुछ है नहीं, तो प्लीज ऐसा क्रिएट मत कीजिए. और ये क्या होता है, वो जो फैन पेजेस होते हैं ना दूसरे एक्टर्स के, वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं. तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए लोगों को. उससे क्या होता है, फिर लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है. अब टेक्निकली देखा जाए, अगर फिल्म इस टाइम पर अगर रिलीज की भी है, सो टुमारो दे आर गोना व्हाटएवर दे मेक, दे आर गोना हेल्प कोविड पीपल. जिनको कोविड है, कोविड की हेल्प में ही करने वाले हैं. तो इट इज गोना गो गेट इनटू सम हेल्प. सो पीपल शुड बी पॉजिटिव, पीपल शुड स्प्रेड पॉजिटिविटी. और फिल्म से रिलेटेड भी इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, फैमिली फिल्म जो कि आप साथ में फैमिली के साथ देख सकते हो. तो वो एक बहुत मैटर करता है. Radhe is in fact a grand entry in Bollywood. But before that, was there any movie which you were considering, you were offered, you had to turn down, or anything of that sort which was supposed to launch you in Bollywood as grandly as Radhe? No. Actually, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ. To be honest, only one man came forward to help me, and that is Mr. Salman Khan. मुझे ऑफर डेफिनेटली होती है. अभी भी मेरे पास 3 फिल्में मुझे ऑफर हुई है, और अभी कल एक और वेब सीरीज हुई है. तो 2 वेब सीरीज एंड 2 फिल्म्स एक्चुअली.
But the thing is, it's my personal mind that because I don't want to get into that old space where I sign up something and then it is not releasing well. If it is not releasing well, you won't be able to see the film. What is the point if I'm the hero in that web series or film and you can't see my work? Only you can see my work on Instagram. I don't care about Instagram. Understand? That was not my dream when I was 16, 17 years old. My dream was to be a film actor or decently known film actor or TV actor, whatever. But then तो मेरी ऐसी ड्रीम नहीं थी कि यार मैं कई ऐसी फिल्में करूं या फिर कई ऐसे शोज करूं जो लोगों तक पहुंचे ही नहीं. तो मुझे अब जाके जैसे थोड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे जितना भी उन्होंने मुझे फिल्म में देखा. तो वो एक शुरुआत है. और खुशी इसी चीज की है कि आगे भी मैं, जब लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया है, प्यार दिया है, तो मैं भी उनको कॉन्फिडेंस बैक देता हूँ कि इन फ्यूचर जो भी मैं साइन करूंगा पूरा अच्छा ही साइन करूंगा, विच इज वेल प्रोड्यूस्ड एंड वेल रिलीज्ड, so that they will be able to watch my work and get entertained. So if you could throw a bit light on what have you signed or things which are being offered to you, what is it like? कई ईमेल्स आई और लाइक आई सेड कि अभी 2 वेब सीरीज के मुझे ऑफर हुए हैं और 2 फिल्म्स के भी मुझे बोला है फिल्म के लिए, पर अभी आई हैव केप्ट इट ऑन होल्ड. I might not do it actually because I'm looking for something else which should make me happy. So I know I'm going to lose business, but I've been losing business since a very long time. So I hardly care about that. What I care about is कि अगर कोई भी आप काम करो उसमें आपका दिल लगना चाहिए. सिर्फ पैसे की वजह से नहीं करना चाहिए. तो पैसा तो मैं वहां से भी कमा लूंगा, बिजनेस इज ऑल्सो, बट ये है कि जिस काम में दिल लगे वो करना चाहिए. अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट? अगर आप आज जो भी काम करते हो, अगर आप दिल से करोगे फिर आपको पैसा भी मिलेगा, आपको मजा भी आएगा. पर अगर आप किसी काम को फोर्सफुली करते हो जस्ट फॉर मनी, तो फिर आप खुश नहीं रहोगे लाइफ में. तो मैं इसी हिसाब से, तो आई वांट टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स, गुड प्रोड्यूसर्स एंड जो फिल्में अच्छी बड़े बजट की भी हो, अच्छी भी हो या कम बजट की भी हो, पर अच्छे डायरेक्टर्स हो और अच्छे से रिलीज हो. रिलीजिंग मैटर्स, you know. So I just want to like conclude with this question that who is there on your list? Who are those directors that you really want to work with? I like the guy, who made this film, Uri. I think his name is Siddharth. Aditya Dhar made it. Aditya Dhar. I really like his work. Very very international, and हमारे देश के लिए भी जो ऐसी एक फिल्म बनाई है उन्होंने, तो वो मुझे उनका काम बहुत सॉलिड लगा. So if I ever get a chance to work with him, or if I get a chance to work with Shujit Sarkar, उनके साथ मैंने बहुत पहले एक एड की थी. I'm a big fan of Shujit sir. When I was 21 years old, so it was an ad with Amir sir. हम दोनों थे एड में. Oh, okay. So you have actually worked with Amir Khan before Salman Khan. Yeah, actually, एक एड में आमिर सर इज वेरी स्वीट. वो भी बहुत प्यारे, बहुत स्वीटली थे. Oh, अच्छे. how ago was this? How old is this? वो एड ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी. आमिर खान एंड समथिंग लाइक दैट. अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो एड मिल जाएगी. तो मैंने वो एड, आई वाज वेरी एक्साइटेड. और मुझे उस टाइम सुजीत सर एड्स करते थे, उनके साथ वो एड की थी. और आमिर सर के साथ मुझे मौका मिला था. एंड पर्सनली आई रियली लाइक श्रीराम राघवन जी, संजय लीला भंसाली. दे मेक वेरी नेक्स्ट लेवल फिल्म्स, स्पेशली बदलापुर. व्हेन आई सॉ, तो I've done a film like that, बदलापुर. तो अगर आप एक फिल्म सर्च करोगे कॉल्ड डरपोक ऑनलाइन, तो डरपोक एक मैंने फिल्म की थी. इट वाज फॉर अ फेस्टिवल इन फ्रांस कॉल्ड कैन्स फिल्म फेस्टिवल. So it was officially selected over there. I was called there. So gone there in 2014, just before Big Boss. I went to France to see the screening of the film over there. It's a short film, 20 minutes. But it is a bit like Badlapur, where
ओनली डिफरेंस इज वहां वो अपनी वाइफ का बदला लेता है, इधर वो अपनी माँ का बदला लेता है इस फिल्म में. आई लाइक सब्जेक्ट्स लाइक दैट.